दोस्तों, इस समय दुनिया भर की नजरें चांद पर हैं, लेकिन ये बात आप सभी जानते होंगे कि चांद पर पहला कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग थे। नील आर्म के पीछे बज एल्ड्रिन भी चांद पर उतरे थे। दोनों को चांद पर कई काम करने थे, वहां झंडा भी लगाना था। सबसे पहले तो नील आर्म ने जल्दी जल्दी कुछ मिट्टी इकट्ठा की थी, क्योंकि अगर इमरजेंसी में वहां से वापस आना पड़े तो उनके पास कुछ तो हो जो वो चांद से लेकर वापस आ पाए। दूसरी तरफ बज नील आर्म के 20 मिनट बाद बाहर आए थे। उनके आते ही मुसीबत खड़ी हो गई। नेचर के बनाए एक गोले से दूसरे गोले में बज को नेचर का कॉल आ गया, यानी कि उनका प्रेशर बढ़ गया। सारा सिस्टम स्पेस सूट में ही बना हुआ था, तो बज ने सूट के अंदर ही कर लिया और इस तरह बज चांद पर सुसु करने वाले पहले होमो सेपियंस बन गए, यानी चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान नील आर्मस्ट्रांग बने तो चांद पर सुसु करने वाले पहले इंसान बज एल्ड्रिन बने। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ चांद के उसी मिशन के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें और किस्से शेयर करने वाले हैं। चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका, लेकिन अभी तक हम अपोलो मिशन पर गए उन 3 लोगों की बात करेंगे जो 22 देशों की यात्रा पर गए थे। हमारा चंद्रयान अभी बिल्कुल सही सलामत चल रहा है और वो अपने निर्धारित समय पर चांद पर आराम से सेफ लैंडिंग करने के मूड में है। अब आते हैं असल कहानी पर। जब नील आर्म, बज और माइकल मिशन से वापस आए तो उन्होंने 22 देशों की यात्रा पर भेजा गया था, जिसमें भारत भी शामिल था। अक्टूबर महीने में तीनों भारत आए और मुंबई में एक सार्वजनिक समारोह में उनका सम्मान भी किया गया। उस समय उन्हें देखने के लिए 10 लाख लोगों की भीड़ जमा हुई थी। उसी दौरान बंबई के एक व्यापारी ने उन्हें एक लॉटरी भी दे दी थी, जिसके बाद तीनों तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिले। इंदिरा गांधी का अपोलो 11 से खास रिश्ता था और इस मिशन के साथ एक डिस्क भेजी गई थी जो एस्ट्रोनॉट को चांद पर छोड़नी थी। इस डिस्क में 73 देशों के राष्ट्र प्रमुखों के संदेश भरे हुए थे, जिसमें से एक संदेश इंदिरा गांधी का भी था। उन्होंने अपने संदेश में लिखा था, इस मौके पर जब इंसान धरती के सबसे नजदीक के पड़ोसी पर कदम रखने जा रहा है, मैं उन बहादुर अंतरिक्ष यात्रियों को शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही ये उम्मीद करती हूँ कि घटना पूरी मानव जाति के लिए शांति के युग की शुरुआत करेगी। जिस समय तीनों अंतरिक्ष यात्री इंदिरा गांधी से मिले थे, तब एक और दिलचस्प वाकया हुआ था। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने इस किस्से का जिक्र करके बताया। उन्होंने नील आर्मस्ट्रांग से कहा, आपको जानकर कुछ लगेगा कि मून लैंडिंग देखने के लिए प्रधानमंत्री सुबह 4:30 बजे तक जगी हुई थी। इस पर जवाब देते हुए आर्मस्ट्रांग ने इंदिरा गांधी से कहा था, मैं माफी चाहता हूं, आपको हमारी वजह से दिक्कत हुई। अगली बार कोशिश करूंगा कि मून लैंडिंग ऐसे समय पर हो जब आपको कोई दिक्कत न झेलनी पड़े। दोस्तों, ये बात नील आर्मस्ट्रांग ने तब मजाक में कही थी, लेकिन उनके लिए दूसरा ऐसा कोई मौका नहीं आया था। अपोलो 11 के बाद वे किसी दूसरे स्पेस मिशन पर नहीं गए। अब रूस और अमेरिका में तब स्पेस वॉर छिड़ी हुई थी, इसलिए चांद तक पहले पहुंचने के लिए अमेरिका ने पूरा जोर लगाया था। जिस समय अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 चांद की कक्षा में पहुंचा, एक अजीब चीज हुई थी। उस समय एक अंतरिक्ष सोवियत विमान पहले उनका इंतजार कर रहा था। ये विमान था लूनर 15, जो कि अपोलो 11 से 3 दिन पहले ही लॉन्च हुआ था। अब रूस का मिशन अपोलो 11 से पहले लॉन्च हुआ था, इसलिए अमेरिका को शक हुआ कि रूस जासूसी करना चाहता है। अमेरिका के पूर्व एस्ट्रोनॉट फ्रांक बौमन ने दावा किया कि लूनर 15 को चांद की मिट्टी लाने के लिए भेजा है। बौमन कुछ समय पहले ही मॉस्को से आए थे। उनके मुताबिक उन्होंने वहां बातें सुनी थी। उनका कहना था कि सोवियत रूस अमेरिका से पहले चांद की मिट्टी लेकर आना चाहता है, ताकि अमेरिका पहले चांद पर पहुंचने का दावा न कर पाए। अमेरिकी स्पेस एजेंसी को किसी दूसरी बात का डर सता रहा था। दरअसल नासा को डर था कि लूनर 15 का कम्युनिकेशन सिस्टम कहीं अपोलो की मून लैंडिंग में बाधा न डाल दे। यहां से उन्होंने लूनर 15 के ऑर्बिटर डेटा की मांग की थी। रूस मान गया और उसने लूनर 15 का डेटा अमेरिका को दे दिया। इसके बाद अपोलो 11 का मॉड्यूल, जिसका नाम ईगल था, वो चांद पर उतरने में कामयाब हो गया, जबकि लूनर 15 ऐसा नहीं कर पाया था। चांद पर उतरने की कोशिश में लूनर 15 क्रैश हो गया था और इस तरह अमेरिका की जीत हो गई। लेकिन इसमें थोड़ी मदद रूस ने की थी। अब इस एहसान का बदला अमेरिका ने चुका दिया था। नील आर्म चांद पर जितनी चीजें छोड़कर आए, उसमें 2 मेडल थे, जो कि सोवियत एस्ट्रोनॉट यूरी गगारिन और व्लादिमीर कुमारोव के सम्मान में बनाए गए थे। यानी तब भले ही दोनों देशों में अच्छी दुश्मनी रही होगी, लेकिन थोड़ा बहुत सम्मान दोनों एक दूसरे का करते थे। तीसरा किस्सा था एक सीक्रेट अनुष्ठान का। अपोलो मिशन के दौरान कई सारी चीजों के साथ 96 बैग भी चांद पर छोड़े गए थे। अब इन बैगों में क्या हो सकता है, ये आपके दिमाग में जरूर आया होगा। तो दोस्तों, इसमें मल और मूत्र था।
इस मलमूत्र में बैक्टीरिया आदि हो सकते हैं और अगर वो बचे रह गए तो दूसरे ग्रहों पर जीवन के फलने की क्या संभावना है, ये गुत्थी भी सुलझ जाएगी। वो बैक्टीरिया बचे हैं नहीं, ये जानने के लिए हमें साल 2025 तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय नासा का मानव युक्त मिशन चांद पर जाने वाला है। चांद पर वैसे खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन वहां कुछ था जिसे खाया गया और कुछ पिया भी गया। अब ये था ब्रेड का एक टुकड़ा और थोड़ी सी वाइन। अब दोनों चीजें धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा होती हैं। चर्च की इजाजत से ये दोनों चीजें वहां ले गए थे। लूनर मॉड्यूल से निकलने से पहले उन्होंने धार्मिक अनुष्ठान किया और बाइबल का मैसेज ही पढ़ा। ये बात पूरी तरह से छिपाई गई। अपोलो 8 के समय भी इस तरह बाइबल का एक मैसेज पढ़ा गया था। कुछ लोगों ने तो इस बात पर नासा पर केस तक कर दिया था, क्योंकि अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन के अनुसार सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा देती हुई दिखाई नहीं दे सकती। बाद में अपोलो 8 वाला केस रद्द कर दिया गया, लेकिन फिर से हंगामा न हो जाए इसी डर से नासा ने धार्मिक अनुष्ठान वाली बात को छिपा कर रख दिया। चौथा किस्सा 10 साल की एक बच्ची का है, जिसने अपोलो मिशन का बेड़ा गर्क होने से बचा लिया। मार्गरेट नाम की एक महिला जो कि अपोलो मिशन से जुड़ी हुई थी और उसकी जिम्मेदारी संभाल रही थी। उनके 10 साल की एक बेटी थी जिसका नाम था लॉरेन। एक दिन लॉरेन को लेकर मार्गरेट ऑफिस पहुंच गई। लॉरेन कंप्यूटर के बटन देखकर उसके साथ खेलने लग गई। उस समय कंप्यूटर पर एक सिमुलेशन आया। अचानक लॉरेन ने बटन प्रेस किया और सिमुलेशन में रॉकेट टेक ऑफ करने लग गया। बार बार लॉरेन उसी बटन को दबाए जा रही थी और फिर देखते ही देखते पूरा सिस्टम क्रैश हो गया। ये देखकर मार्गरेट ने लॉरेन से पूछा कि उसने ऐसा क्या किया था जिससे सिस्टम क्रैश हो गया। तब बच्ची ने बताया कि उसने टेक ऑफ वाला बटन 2 बार दबाया है। ये सुनकर मार्गरेट को एहसास हुआ कि ऐसी गलती तो असली मिशन पर भी हो सकती है अगर बटन 2 बार दब जाए। ये सोचकर उन्होंने अपनी बात नासा की मीटिंग में रखी, लेकिन उनके सीनियर ने यह कहाकर बात टाल दी कि एस्ट्रोनॉट 10 साल की बच्ची जैसी गलती नहीं करेंगे। इसके बाद नासा का अपोलो 8 मिशन लॉन्च हुआ, लेकिन जैसे ही रॉकेट टेक ऑफ कर कुछ ऊंचाई पर पहुंचा, एक एस्ट्रोनॉट से वही गलती हो गई जो लॉरेन से हुई थी। उसने एक बटन को दोबारा प्रेस कर दिया और सिस्टम ओवरलोड हो गया। हालांकि तब कोई हानि नहीं हुई, लेकिन मिशन को रोकना पड़ गया। तब कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट करवाए गए। जब अपोलो 11 का लूनर मॉड्यूल लैंड करने ही वाला था, ठीक उसी समय कंप्यूटर ने एक एरर बताना शुरू कर दिया था। नील आर्मस्ट्रांग को जब कुछ समझ नहीं आ रहा था, तब उन्होंने जमीन पर मौजूद मिशन कंट्रोल से मदद मांगी। उस समय मार्गरेट ने कहा था कि एरर को इग्नोर करें और लैंडिंग जैसे हो रही है उसे होने दें। मार्गरेट जानती थी कि सिस्टम एरर इसलिए दिखा रहा था क्योंकि वो ओवरलोड हो चुका था। उसके बावजूद उसने सबसे जरूरी काम लैंडिंग को प्राथमिकता दी और मॉड्यूल सुरक्षित तरीके से चांद पर लैंड कर गया। अब ये जो आखिरी किस्सा है, ये किसी समस्या का हल है। ब्रिटिश लेखक नील गैमन ने बताया था कि अपोलो मिशन के 1 साल बाद वे नील आर्मस्ट्रांग से मिले। बातों बातों में आर्मस्ट्रांग ने गैमन से कह दिया, वे सब काबिल लोगों को देखकर सोचते हैं कि मैं इनके बीच क्या कर रहा हूं। इन लोगों ने तो महान काम किए हैं और मैं तो सिर्फ वहां चला गया जहां मुझे भेजा गया था। यानी चांद पर पहला कदम रखने वाला आदमी जिसका नाम अगले 1000 सालों तक याद रखा जाएगा, उसे अपनी क्षमता पर संदेह हो रहा था। तो फिर आप और हम तो जमीन पर ही हैं। हम क्यों अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं? क्यों हम किसी और की कामयाबी से जलते हैं? आखिर क्यों हम दुनिया में हर वो चीज चाहते हैं जो हमें ऊंचा दिखाए? क्यों हम सबसे पहली चीज चाहते हैं? क्यों हम सबसे महंगी चीज चाहते हैं? हम क्यों सबसे महंगी गाड़ी में चलना चाहते हैं? हम क्यों सबसे बड़ा घर बनाना चाहते हैं? कितना बड़ा भी आप घर बना लीजिए, आप सोएंगे उतनी जगह पर जितना आपका शरीर है, आप खाएंगे उतना ही खाना जितना आपका शरीर पचा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।